एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे लघु सिंचाई में, जहां पर लगातार किसान यूनियन का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आप देख पा रहे हो जेपी दलाल का कठोरता फूका जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जेपी दलाल ने कहा था कि जिनकी बहन बेटियां भाग चुकी वो किसान सड़कों पर वो किसान धरना देते, तो हमारे साथ में किसान, तो हम जानेंगे की वजह क्या थी। लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जेपी दलाल के खिलाफ, और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो टिप्पणी की काफी गलत थी। कैसा मानते हैं आप? जयप्रकाश दलाल ने जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दिवालियापन दिखाता है और किसानों को टारगेट किया है। इस वजह से ये दिखाता है कि किसान आंदोलन जो है और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो हाँ महिलाओं को जो टारगेट किया है वो ये उनका दिवालियापन दिखाता है। और दूसरी बात ये कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है इस वक्त सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा है और वो संयुक्त किसान मोर्चे के खिलाफ भी और महिलाओं के खिलाफ भी है। इस वजह से उसके एक ही बयान से दो जो बड़े ध्रुव है इस देश की ताकतें हैं, उसको दोनों को टारगेट करने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन जयप्रकाश दलाल को पता चल चुका है कि उसने बहुत भारी गलती की। इसका राजनीतिक खामियाजा और सामाजिक खामियाजा उसको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और मैं जयप्रकाश जी दलाल की जो घर में जो महिलाएं और हमारी माताएं हैं उनके प्रति गहरी आस्था रखता हूं, मतलब सहानुभूति भी है, क्योंकि वो जिस तरह से महिलाओं का बाहर अपमान करता है, निश्चित तौर पे साथियों जो बाहर इस तरह से करता है तो वो उन महिलाओं के साथ भी घर पे भी वहाँ पे जरूर अनजस्टिस कर रहा होगा। तो ये पता चलता है, मतलब जयप्रकाश दलाल को जितने शर्मनाक शब्दों से निंदा की जाए, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा पूरी ढंग से और जबरदस्त ढंग से इसकी निंदा और आलोचना करते हैं। मैं बात करूँ 3 काले कानून थी, उसके बाद भी तीनों को वापस लेना पड़ा। मोदी सरकार को बैकफुट पे आई करीब 13 महीने के बाद 750 किसानों की शहादत हुई। लेकिन उसके बाद ये कृषि मंत्री के बयान, जो कि कृषि मंत्री की डायरेक्ट किसानों से जुड़ा, यदि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो आने वाले समय में आप सोच सकते हो कि जो उनकी जो सोच है वो कितनी गहरी होगी। सोच इतनी गहरी है जी। ये काले कानून जो वापस करवाए गए, देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा देश है और उस देश का एक प्रधानमंत्री एक छोटे से सूबा हरियाणा के किसानों के साथ इतनी खुंद खाए बैठा है। चाहे हमारी मुआवजे की बात हो, चाहे हमारी फसल खराबे की बात हो, चाहे किसानों की MSP की बात हो, चाहे किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों की बात हो, पूरा मंत्रिमंडल सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का किसानों से विद्वेषपूर्ण भाव से पेश आ रहा है। उसी कड़ी में जेपी दलाल को प्री प्लान फील्ड के अंदर भेजा गया और जेपी दलाल का ये तीसरा वाक़ा है। पहले भी हमारे किसानों की शहादत के ऊपर बहुत भद्दा कमेंट किया था। उसके बाद एक बार भिवानी के अंदर विरोध प्रदर्शन में हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठी बांधी गई थी। ये तीसरा वाक़ा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ उसकी तरह गंदी भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जिस प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा किसान नेताओं और किसानों की बहन बेटियों के ऊपर इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, उसका खुद का चरित्र चित्रण इस प्रकार का है चरित्र है। हम उसके बारे में बात नहीं बताए, सारी बातों का पता है। अगर वो बात सामाजिक हो जाए, सार्वजनिक हो जाए तो उसको देश निकाला दिया जा सकता है। इतने गंदे नेत्र का आदमी है वो। उसने बंसीलाल के घर में गलत काम किए, उनके साथ विश्वासघात किया और उनकी प्रॉपर्टी को लूटा। इसी प्रकार बहन बेटियों के चरित्र हनन का काम उसकी पूरी एक किताब भरी पड़ी है। लेकिन हम सार्वजनिक नहीं करते उसकी तरह। जल्दी से जल्दी सार्वजनिक स्टेज के ऊपर आकर के किसान भाइयों से माफी मांगे, हमारी मातृशक्ति हमारी पवित्र मातृ बहनों से माफी मांगे, वरना ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सभी किसान संगठन मिलकर के जगह जगह पुतले फूंक रहे हैं और बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। किसी भी गांव के अंदर उसकी एंट्री हम बहुत जल्दी मीटिंग करके बैन करेंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। किसी गांव में जेपी दलाल को हम नहीं घुसने देंगे। और भाई जेपी दलाल इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर ऐसा मर्द है तो दोबारा हमारे किसान भाइयों के बीच में आकर के ये भाषा एक बार बोल दे, फिर हम जाना और तू जाने। तो जैसा कि देख पा रहे लगातार विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, पुतला भी फूका जा रहा है। क्या माफी से ही काम चल जाएगा कि और कुछ ही आपकी मांगे? दरअसल इतने गरिमापूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति को उसको वो लायक नहीं है इस पद के ऊपर रहना। और सामूहिक मांग है तो किसान मजदूर महिलाओं की कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और ये चाहे बीजेपी की केंद्र में सरकार है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, इनको तो ये तो किसान का भी अपमान करते हैं, महिलाओं का भी अपमान करते हैं
और हर स्तर पर ये फैले। और मंत्री से क्या उम्मीद करें? मुख्यमंत्री वो आपने देखा होगा, चाहे सरसा की घटना हो, चाहे डाटा मसूदपुर की घटना हो, वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री महिलाओं का अपमान करते हैं, धमकाते हैं। और ये कृषि मंत्री जो है, इसने तो इतनी बेहुदापूर्ण जो है टिप्पणी की है महिलाओं पर, किसानों पर। तो ऐसे मंत्री को बने रहना को लायक नहीं है, उसके तुरंत बर्खास्त होना चाहिए ऐसा मंत्री। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि काफ़ी विरोध है और मैं देख पा रहा हूँ कि पुतला फूकने की लगातार तैयारियां चल रही है। आपको बता दूं कि कृषि मंत्री का पुतला फूका जाएगा। आने वाले समय में एक मैसेज दिया जा रहा है कि किसान के तरफ यदि कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को काट दी जाएगी। और माफी से ही नहीं, उसको यदि किसानों हिम्मत हो तो किसानों के बीच में हो, तो इसी को लेकर अभी पुतला चल दिया। और देखना है कि आने वाले समय में कृषि मंत्री जेपी दलाल माफी मांगता है नहीं, या फिर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, या विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक की जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।